वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कप्तान इंटरनेशनल फुटबॉलर सद्दाम हुसैन। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद ईसा से, जो बता रहे थे कि अब उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या काम होता है। मोहसिन गिलानी साहब क्या काम करते हैं, उन्होंने जिक्र किया हाफिज ज़काउल्लाह साहब का, जो पहले इलेक्शन लड़ रहे थे, बाद में वो मोहसिन गिलानी साहब के हक में दस्तबरदार हुए। अब इस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। तो बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। अब इस गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सद्दाम, जिस तरह ईसा कह रहे थे, आप खेले पाकिस्तान जो प्रीमियर फुटबॉल लीग होती थी? यस सर, वो हमने खेला है प्रीमियर लीग और हमने एक हिस्ट्री भी बनाई है। 3 मरतबा में मतलब KRL की तरफ से हम लीग चैंपियन रहे, टाइटल जीता प्रीमियर लीग। बट साहब होते थे आपके, बट साहब होते थे। फिर हम बाहर जाके FC प्रेसिडेंट कप का हम रनर अप हुए और उसमें भी जो है ना FC ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अवार्ड दिया कि बिहाफ ऑफ KRL FC की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का फुटबॉल इम्प्रूव कर। तो हम ही खेल रहे थे सारे मैचेस। मैंने फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट खेला था, सेकेंड राउंड भी। मतलब एक बड़ा हिस्टोरिकल मतलब अचीवमेंट है। और लड़कों को एक्सपोजर भी मिला बाहर जाकर खेलने का। यस, काफ़ी लीग से ये जब मुल्क का लीग होता है, जो चैंपियन होते हैं और जाके डिफरेंट मुल्क के जो चैंपियंस से उनसे खेलते हैं। जो FC की एक मतलब कि अभी जो रिसेंटली क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो एशिया के अल हिलाल वगैरह खेल रहे हैं, वो तो FC चैंपियंस लीग है। वो थोड़ा सा उससे एक मतलब कि एक स्टेज ऊपर वाला लीग है। तो हम FC प्रेसिडेंट कप के फाइनल जीता था। मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। हम इस एलिजिबल हो गए थे। क्राइटेरिया मसला ये है कि हम वो लीग भी खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए FC की क्लब लाइसेंसिंग चाहिए होती। आज तक कोई भी पाकिस्तान का क्लब जो है ना एलिजिबल नहीं हुआ और FC की सर्टिफिकेशन वो आ ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए प्रॉपर आपको बजटिंग चाहिए, ग्राउंड्स चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हो, फिर जाके FC चैंपियंस लीग में शामिल होते हो। सद्दाम हुसैन पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कप्तान इंटरनेशनल फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मैं मुल्तान से ज्वाइन किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 9 मुंतखब रुकन और पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर आबिद हुसैन ने, कि जो अपने तई कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो है वो हुसैन होम टेक्सटाइल मिल्स की एक टीम इन्होंने बनाई और लड़कों को ये बाकायदा स्पॉन्सरशिप करते हैं। पाकिस्तान में अब इदारे, जिस तरह सद्दाम बता रहे थे कि इदारे तो अब आ ही नहीं रहे आगे, तो आबिद हुसैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद हुसैन साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद भाई, कैसे देखते हैं, अब तो आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आ गए हैं और आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए उसकी बेहतरी के दरवाजे खुलने वाले हैं? इंशाल्लाह जी बिल्कुल खुलने वाले हैं। हमारे इस टाइम पहले तो कभी कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी इसके अंदर फेडरेशन में होता नहीं था। इस पर तो इंशाल्लाह को 4, 5, 6 लड़के हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छा खेलने वाले हैं और बहुत ही अच्छा रेंज भी रखते हैं और उनके पास क्वालिटी भी है टीम को आगे लेके जाने की। और इंशाल्लाह जैसे हमें इंचार्ज मिलता है, तो जैसे कोई पुलिस आती है हमारे पास, तो फिर हम एक टीम बनाएंगे और इंशाल्लाह अब फुटबॉल आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि अब दोबारा से, जिस तरह सद्दाम बैठे हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग को जो है दोबारा से रिवाइव किया जाए। ईसा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वो भी कह रहे थे मौके नहीं है लड़कों के लिए खेलने के। 10 साल पाकिस्तान फुटबॉल का एक ऐसा तारीख दौर साबित हुआ कि आपस की रस्साकशी, ओहदों के हुसूल की जिद्दोजहद, इसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल को आबिद साहब नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो बच्चे 10-12 साल से बहुत पीक में थे, उनका बहुत ही नुकसान हुआ है हमें। तो इंशाल्लाह दोबारा से हमें मेहनत करनी पड़ेगी और ग्रास रूट से हमें ये बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, तब जाके हम स्टैंड अप होंगे, वरना मुश्किल है। अगर ग्रास रूट से हम नहीं चलते तो मुश्किल है। और सद्दाम ने भाई ने बताया, जैसे ईसा भाई हैं मेरे भाइयों जैसे हैं, और इन्होंने भी बहुत अच्छा एक इंतजाम किया है कि लीग सिस्टम चलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा फुटबॉल भी बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा, आपने भी तो एक टीम बनाई है हुसैन होम टेक्सटाइल्स की जानिब से। लड़के कितने आपके पास है वहाँ पर? मेरे पास तकरीबन हो जाते हैं, कभी 22 हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं। इस तरीके से मेरे साथ चलते हैं। तो माहाना आप उनको तनख्वाह देते?
जी बिल्कुल, माहाना उनको तनख्वाह जाती है, बल्कि मेरी कंपनी की जो तनख्वाह है वो लेट हो जाती है, लेकिन उनकी लेट नहीं होती। अच्छा, और प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, मैचेस खेलते हैं वो लड़के? कोई ग्राउंड है आपके पास? बिल्कुल, पिछली मरतबा एक इधर अपना कुरंगी में टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ से ये सेकंड आए थे। इधर पूरी आपको पता है कराची में कितने कितने बड़े बड़े डिपार्ट आते हैं और सारा कुछ होते हैं। तो मेरी एक टीम आती है, मैं 2-3 साल में 2-3 इवेंट खेलता हूँ, लेकिन ये है कि फर्स्ट सेकंड आ जाती है। तो अब आप समझते हैं कि अब लोकल लेवल पर भी फुटबॉल को फरोग हासिल होगा? बिल्कुल फरोग का हासिल होगा, और हम उनको जब तक इन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी टीम भी ठीक नहीं होगी। पैसे मिलेंगे तो टीम ठीक होगी, क्योंकि जेब में पॉकेट में एक गरीब आदमी के पॉकेट में पैसे आएंगे तो फिर वो भी अच्छा खेलेगा, दिल लगाकर खेलेगा। चले, बहुत बहुत पहले हमने जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि जब तक इन लोगों को जो भी हम टीम बनाते हैं या जो कुछ करते हैं, उनके लिए सबसे पहले है कि पहले तो उनको गेट मनी रखी जाए, इतने पैसे इस प्लेयर के, इतने पैसे इस प्लेयर के, इतने पैसे इस प्लेयर के, तब हमारा फुटबॉल जाके ठीक होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद हुसैन, साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर, हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आपने देखा कि इस तरह के लोग भी है ना कि वो अपनी जाति कहते हैं कि हमारी कंपनी की तनख्वाह बाद में जाती, लड़कों को पहले हम पैसे देते हैं। तो ये लड़कों की एनकरेजमेंट है ना। अगर इस तरह के लोग और आ जाए पाकिस्तान में, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में फिर फुटबॉल का मयार और बेहतर हो सकता है? बेहतर होगा। आबिद सर खुद लेजेंड प्लेयर रहे, तो दर्द को समझते हैं प्लेयर्स का। खुद इसलिए वो जो है ना खुद प्लेयर था, तो इस वजह से वो आगे बढ़े। अल्लाह पाक ने उनको बिजनेस में कामयाब किया। दुआ करते हैं और कामयाब हो, जितने भी फुटबॉलर हैं फाइनेंशियली अच्छे हो जाएं, ताकि वो और मजीद और बच्चों को जो है ना सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ ये ग्रेट इनिशिएटिव आबिद सर ने लिया, और जिस तरह आबिद सर माशाल्लाह भी अच्छी पोजीशन पर भी आ गए मुझे एग्जीक्यूटिव के। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने जो एक्सपीरियंस से अभी जो नेशनल टीम इंशाल्लाह जो भी उनकी बॉडी या टीम बनेगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी टीम बनेगी और अच्छा काम करेंगे। सही, मेरिट पर भी टीम बनेगी। सद्दाम यही कह रहे हैं कि जो यंग लड़के हैं जिनको मुस्तकबिल जो अपना देख रहे हैं फुटबॉल में, उनकी हौसला अफजाई होगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।